हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जब रिजल्ट आया था ना कल, तो इमीडिएटली मेरे मन में था कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ और अपने बच्चों से थोड़ी देर बातचीत करता हूँ। बट दिक्कत ऐसी हुई। दिक्कत क्या मतलब, बस वही आप सब लोगों का प्यार ऐसा मिला मुझे कि एकदम फ्लड आ गया, जिसको कहते हैं ना, एकदम बाढ़ आ गई। इतने सारे ईमेल्स आए, इतने सारे मैसेजेस आए। मैं रात तक ऐसे फोन मेरे हाथ में था, है ना, और गर्दन मेरी नीचे थी। रात तक मैं बस यही फोन चलाता रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स को रिप्लाई करता रहा हूँ। लिंक्डइन देखा तो लिंक्डइन पूरा, मतलब इतने मैसेजेस आ रखे थे स्टूडेंट्स के, एंड रियली सच बताऊं तो मैं दिल से आप सबका बहुत थैंक यू करता हूँ। मतलब इतना आप लोग प्यार देते हैं मुझे, और इतने मतलब आप मुझ पे विश्वास करते हैं, जो आप बार बार मुझे ईमेल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, और मुझसे जो भी आप पूछना चाह रहे हैं आप वो पूछ रहे हैं। आई एम रियली ट्राइंग हार्ड मैं सबको रिप्लाई कर सकूं। अभी तक भी बहुत सारे ऑफ कोर्स ईमेल्स मैसेजेस सब पेंडिंग हैं, मैंने कई स्टूडेंट्स को अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। तो रियली आई एम सॉरी फॉर दैट। जितना हो पा रहा है मेरे बच्चे मैं कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, जो अब मेरे को जो कल बातचीत करनी थी वो मैं आज कर रहा हूँ, है ना। तो चलो करते हैं, सीधा बात पे आते हैं। देखो बेटा, यू बीइंग स्टूडेंट, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है? आप सोच के बता सकते हो मुझे? 2 मिनट का पॉज लो और सोचो, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स फिलहाल क्या है आपके लिए। कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ऑफ कोर्स कॉलेज है, सर ऑफ कोर्स हमारी डिग्री है ना, या जो भी हमारे एग्जाम हो रहे हैं उसमें मार्क्स लाना, ये सब सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ की जो इंपॉर्टेंट है ये यही सब चीजें हैं। बट एक्चुअली आपको पता है, जो सबसे आप सस्ती चीज समझते हो ना, जिसको आप ऐसे ही जाया करते जाते हो, ऐसे ही बेकार करते जाते हो, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड दैट इज, ऑफ कोर्स आप गेस कर पा रहे होगे, टाइम। एंड आई एम लिटरली श्योर 99% स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सब जो मैंने अभी बोला वो चल रहा होगा। सिर्फ कोई एक आधा परसेंट स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि सर टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको पता है, एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बना ली गई थी और इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। बट जो सो कॉल्ड प्रोग्रामर्स थे ना, वो उसको लेने के लिए रेडी नहीं थे जी। 10 साल के बाद जाकर के प्रोग्रामर्स ने उसको अपनाया था। वो कहते ठीक है यार, हमारा सी में बढ़िया काम चल रहा है, फंक्शनल लैंग्वेजेस एंड सो बढ़िया अच्छा सब चल रहा है। पहले तो कहाँ हम गो टू चला चला के काम करते थे, अब तो लूप्स वगैरह आ गई, फंक्शन बन गया, सारा कुछ हो रहा है, इतना फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, हम क्यों नई चीजें सीखे और क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंसे। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे कोड को वो एडिट करने की कोशिश करते थे प्रोग्रामर्स, वो सिर पकड़ के बैठ जाते थे, माथा पकड़ लेते थे, कहते यार बहुत गंदा काम है, नहीं हो सकती भाई, एडिटिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ग्लोबल डेटा था। आपको लग रहा होगा ये सर आप क्या बातें कर रहे हो, 2 मिनट बस सुनो, मेरी बात सुनो, फिर मैं पॉइंट पे आता हूँ। हाँ जी। तो क्या दिक्कत हो रही थी कि वो माथा क्यों पकड़ लेते थे कि ग्लोबल डेटा था सारा, है ना, तो डेटा वॉज फ्री टू मूव, और वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चलता रहता था। ग्लोबल डेटा डिफाइन करते थे, जैसे आपने इंडेक्स डिफाइन किया, तो जितने भी फंक्शन है सब में वो चल रहा है। तो एक फंक्शन में आप चेंज कर देते थे, तो चाहते ना चाहते हुए दूसरे में भी वो चेंज हो गया, तीसरे में भी चेंज हो गया। तो अब ऐसे समझो, आपने बटन का कलर चेंज किया, एक बटन का कलर चेंज करना था, कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपने डिजाइन किया, उसमें एक बटन का कलर चेंज करना था, लेकिन आप उसको करने के लिए गए तो सारे बटन चेंज हो गए जी। तो कितना अजीब लगेगा, कहेगा यार। तो अब जो भी जिसने भी सॉफ्टवेयर बनवाना है, वो तो डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस करवाएगा, वो बोलेगा कि यार ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। तो एक चीज को ठीक करने के चक्कर में वो सारा बिगड़ जाता था। तो प्रोग्रामर कहते थे यार, आप ना हमसे एडिट मत कराओ, हम एडिट नहीं करेंगे। आप कहोगे ना, मैं पूरा का पूरा सारा सॉफ्टवेयर दोबारा बना के दे दूंगा, लेकिन मेरे को एडिट करने के लिए मत बोलना जी। इतना परेशान हो गए थे। तब अल्टीमेटली उनको लगा चलो ठीक है यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे शिफ्ट होते हैं। अब इसकी जड़ पता है क्या है? जड़ ये थी कि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स था। सॉफ्टवेयर आपने बनाया क्यों था? डेटा के लिए बनाया था ना। लेकिन ये जो फंक्शनल या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी, वो डेटा पे कंसंट्रेट नहीं कर रही थी, वो डेटा पे ध्यान ही नहीं दे रही थी, है ना। डेटा वॉज फ्री टू मूव। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने आते ही सबसे पहले कहा कि डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सबसे पहले हमारे को इसको कंट्रोल करना है। जब हम वो पढ़ते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड वाली बात आई ना, कि डेटा शुड नॉट बी फ्री टू मूव, उसको हमारे को फ्री नहीं छोड़ना जी, उसी के लिए तो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उसी पे रखो। तो फिर सारा सारा गेम चेंज हो गया था, और आज तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चल रही है। तो जो 10 साल लग गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बूम अप होने में, उसका रीजन सबसे बड़ा यही था, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करते जा रहे हैं। बस उनको लग रहा था कि हाँ हम काम कर रहे हैं, हमारा काम होना चाहिए, हम काम करते जा रहे हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स था डेटा, उसको वो छोड़ के बैठे थे।
बात समझ रहे हो? और 10 साल बाद जाकर के उनकी आंखें खुली और फिर लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अपनाया। तो जड़ समझ में आ रही है क्या है? सबसे जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स था डेटा, उसी को वो छोड़ के बैठे थे। अब यही चीज तुम अपने ऊपर देखो। एक बिल्कुल रियल लाइफ कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो कंप्यूटर साइंस के तरीके से तुम्हारे को सिखा रहा हूँ जी। तो अब यही चीज अपने ऊपर ला करके देखो। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स तुम्हारा टाइम है और उसी टाइम को तुम जाया करते जा रहे हो, वेस्ट करते जा रहे हो। सच बता रहा हूँ बेटा, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। ये 4 साल पानी की तरह निकल जाएंगे और अल्टीमेटली तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा जी, अगर ऐसे टाइम को बिताते जाओगे तो। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। आप देखो, जो भी गेट के टॉपर्स होते हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, सब रैंक लेके आते हैं। कई कई स्टूडेंट्स लाते हैं, ऑफ कोर्स, नो डाउट। मैं इस बात को सिर झुका के मानता हूँ, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉपर होते हैं, मतलब ड्रॉप लेकर के रिपीटेड तैयारी करके ही अच्छी रैंक लाई जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थर्ड ईयर में रैंक ले आते हैं या फोर्थ ईयर में रैंक ले आते हैं। तो आपको क्या लगता है मेरे बच्चे वो आसमान से टपके हुए हैं? मतलब क्या उनका दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका दिमाग एक जैसा है। द ओनली थिंग इज उन्होंने चीजों को एक्सप्लोर ज्यादा किया हुआ है। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, है ना, सब चीजों को मैथमेटिक्स के साथ देखा करो। ये आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था 11 ट्वेल्थ में, बहुत अजीब, बड़ा टफ लगा था। तो जब टीचर आपके क्लास में आकर के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आपको लगता था अच्छा ये ट्रिक भी लग सकती है, अच्छा ये ट्रिक भी हो सकती है, तो फिर उस ट्रिक लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो अब इमेजिन करो, जिस जिस आपके फ्रेंड ने या जो भी आपके साथ स्टूडेंट पढ़ रहा था, उसने वो ट्रिक नहीं देखी थी और आपको वो ट्रिक लगाते हुए देख लेगा, तो आपको वो जीनियस समझेगा कि नहीं? कहेगा यार इसका तो दिमाग बड़ा तेज है यार, ये तो हद कर देता है यार, पता नहीं कहाँ से सोच गया, पता नहीं कहाँ से कर गया। लेकिन आपको अंदर से पता है यार क्या कहाँ से क्या कर गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ट्रिक सीखी थी, वही वही लगा दी और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन उसके दिमाग में तो इमेज बैठ गई ना कि यू आर जीनियस। लेकिन आपको पता है कि क्या कुछ नया काम नहीं था जी, बस मैंने तो मैप किया। तो ओनली थिंग इज आपने चीजों को एक्सप्लोर ज्यादा किया, तो आप लोगों की नजरों में जीनियस बन जाओगे। एक्चुअली में ये सब कुछ नहीं है, सब बकवास बातें हैं। क्या जीनियस, क्या वो, कुछ नहीं है जी। समझ रहे हो? द ओनली, अब आप कई स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कमेंट्स कर करके कि सर आप जीनियस हैं, आप ऐसे हैं। क्या जीनियस है? कुछ नहीं है। 15 साल हो गए, 15 साल तुम लगा लो, तुम पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे। शायद मेरे से भी आगे निकल जाओ, है कि नहीं? तो 15 साल से चीजें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या होगा जी? यही सब तो होगा। ऐसी ऐसी ट्रिक्स आएंगे दिमाग में जो लगा देंगे, फिर आपको लगेगा कि आहा बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन क्या है, वो सब मेरे माइंड ने मैपिंग करी है। जो इतने सालों में मैंने सीखा, इतने सालों में मैंने चीजें देखी, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखा हुआ होगा पहले से, और उसी टाइप से मैंने ट्रिक लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। इट्स दैट सिंपल एज दैट। तो बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मैं थोड़ा सा भटक गया, बट द थिंग इज कि वो लोग जो हैं, जो रैंक ला रहे हैं, वो आसमान से नहीं टपके हुए। उन्होंने चीजों को एक्सप्लोर किया। और सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है कि उन्होंने टाइम लगाया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भाई आपके कॉलेज में एक असाइनमेंट मिली। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ईमेल कर करके बोलते हैं, सॉरी टू से, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, रोते हैं मेरे आगे कि हाँ सर देखो हमारे पास टाइम नहीं है, सर हम क्या करें, हम कॉलेज में फंसे हुए हैं, हमारे कभी लेक्चर्स होते हैं, फिर लेक्चर लगा के घर आते हैं, हम थक जाते हैं। ये सब बहाने हैं, है ना? क्लियर कट बात करो मेरे से मेरे बच्चे, ये सब बहाने हैं। थक जाते हैं, घर आते हैं, फिर उसके बाद जो काम मिला हुआ होता है, कुछ असाइनमेंट है, ऐसा है वैसा है, उसमें हमारा टाइम निकल जाता है, हम तैयारी नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे मैनेज करें गेट को भी, कॉलेज को भी, ये सब। सब क्लियर कट बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे। आज तक मैंने इतना साफ सुथरा आपके साथ क्लियर बात नहीं करी, एकदम हार्ट टू हार्ट, और कोई ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। जो मेरे मन में आ रहा है मैं आपके साथ सीधी बात कर रहा हूँ। ये सीधे बहाने हैं ये सारे। आपके साथी क्यों लेकर के आ रहा है? क्या वो पहलवान है, उसमें बहुत ताकत है, वो थकता नहीं है घर आके? या वो असाइनमेंट नहीं कर रहा, सब कुछ कर रहा है ना साथ साथ, वो कैसे कर पा रहा है? अब मैं आपको सीधा एक रीजन देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स टाइम। वो टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर रहा है। कैसे मैनेज कर रहा है? जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, हमारा ब्रेन बेटा डेडलाइंस के हिसाब से चलता है। इंपॉर्टेंट बात पे आऊंगा, ध्यान से सुनना। हमारा ब्रेन चलता है डेडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने ब्रेन में ये बात घुसा दोगे कि मेरे को ये जो क्लास की, जो कॉलेज की असाइनमेंट मिली है, मेरे को इसको 1 घंटे में बाय हुक और बाय क्रुक खत्म करना है, तो आप जैसे तैसे करके स्पीड पकड़ के उसको खत्म कर दोगे। ज्यादा से ज्यादा सवा घंटा लगा दोगे और क्या होगा, बट खत्म कर दोगे उसको। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने सोचा यार अभी तो थका हुआ घर आया हूँ, चल थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, चल ठीक है यार अब बैठता हूँ करने के लिए असाइनमेंट, सोचोगे, करोगे, धीरे धीरे हाथ चलाओगे। कोडिंग असाइनमेंट होगी तो धीरे धीरे उंगलियां चलाओगे, लिखने वाली होगी तो आराम आराम से लिखोगे, करोगे, रात का 1 बजा दोगे जी सोने में। अब बोलोगे, अब फिर आप
कॉलेज वालों को गालियां निकालोगे, फिर अपनी किस्मत को रोओगे बैठ के कि क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो गेट के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहा। लेकिन आपका साथी क्या कर रहा है? 5 बजे वो कॉलेज से सपोज करो घर आया था, 5:30 बजे तक वो बैठ गया फ्रेशन अप होके, और 6:30 तक उसने असाइनमेंट करके खत्म करी, और साथ साथ आपके अमित सर के 2 लेक्चर भी देख के सोया। फर्क देख रहे हो? स्पीड पकड़ी ना उसने काम की, डेडलाइंस रखी ना, टाइम को प्रॉपर मैनेज किया ना, बट वो चीज आप नहीं कर रहे हो। और फिर बहाने आते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा था, वैसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, सभी में इक्वल ब्रेन है, कोई जीनियस नहीं है, सभी लोग मेहनत कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज डेडलाइंस को सेट करो और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, बस। भाई डेडलाइन सेट कर दी, 1 घंटे में खत्म करूंगा तो करूंगा ही करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, और उसके बाद अपना काम करूं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जो जैसे आप कॉलेज में जा रहे हो ना, जितना हो सके दिमाग को रिलैक्स रखने की कोशिश किया करो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि इधर उधर घूम रहे हैं, बातचीत करने में लगे हुए हो लोगों से, क्या मिलेगा उस सबसे बेटा? यू विल गेट नथिंग। ये टाइम तो ऐसे निकल जाएगा, 4 साल निकल जाएंगे, फिर अल्टीमेटली आप पछताओगे। है ना? दिमाग को जितना हो सके रिलैक्स रखो और एनर्जी को सेव करो, ताकि मेरे को घर जाके काम करने को मिले। और वहां पे भी जो भी टाइम मिलता है कोशिश करो कि वहां पे आप थोड़ा बहुत अपना स्टडी कर सको, या एटलीस्ट गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सको, कुछ ना कुछ कर सको। मतलब सीधी बात करो ना बेटा, आपको टाइम चुराना पड़ेगा। ठीक है, चोरी करना पड़ेगा टाइम, बीच बीच में से जहां से टाइम मिला कर लिया, जहां से टाइम मिला कर लिया। आप जैसे घर आते हो, आप सपोज करते हैं कि 1 घंटा लगता है आपको घर आने में, तो 1 घंटा आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जिस भी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, उसमें आप कर सकते हो ना, पढ़ाई कर सकते हो, तो क्यों नहीं करते हो? सुबह जाने में जो आपका बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, आप कॉलेज पहुंच रहे हो, थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहे हो, उस टाइम पे काम करो आप। मैंने शायद आपको अपने एग्जाम्पल से भी बताया था, जब मैं दिल्ली जाया करता था आज से 15-16 साल पहले, जब मैं तैयारी कर रहा था अपनी यूजीसी नेट के एग्जाम की, तो मेरे को 3 घंटे लगते थे, मैं रोहतक से दिल्ली जाता था, और 3 घंटे आने में लगते थे। तो लेकिन मैंने इस चीज को पूरा एडवांटेज बना दिया। मैं अब रोने थोड़ी बैठ गया यार, 3 घंटे जाने के, 3 घंटे आने के, अब मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन नहीं, मैं उस चीज को सबसे बड़ी अपनी एडवांटेज बना करके चलता था। 5 बजे वहां से क्लास छूटती थी, मैं राइट 5:05 पे जैसे मेरी बस मिलती थी या जो भी होता था, बैठते ही मेरी बुक्स ओपन अप हो जाती थी। ठीक है, और उसके बाद बस के बाद मेरे को मेट्रो लेनी होती थी, मेट्रो के बाद ट्रेन लेनी होती थी घर आने के लिए। तो ट्रेन में भी मैं पढ़ता आता था, मैं ऊपर बैठ जाता था ट्रेन में, और 1.5-2 घंटे के आसपास ट्रेन में लगते थे, 2 घंटे आराम से पढ़ता था। तो मेरा ये एम रहता था कि जो भी आज मैंने क्लास में पढ़ाई करी है, वो घर जाने से पहले तक मैं उसको पूरा कंप्लीट रिवाइज करके जाऊंगा, बुक्स बंद करके आराम से घर जाऊंगा, डिनर करूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि बहुत लेट हो जाता था, 10 साढ़े 10 बज जाते थे घर आते आते। और फिर नेक्स्ट डे उठ के फिर वही सेम रूटीन। तो देख रहे हो, मतलब मैं अगर रोने बैठ जाता उस टाइम पे कि यार ट्रैवलिंग में टाइम इतना जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं। लोगों को इतने इतने साल लग जाते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में, लेकिन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दिया था। उसमें क्वालिफाई होता है, रैंक वगैरह का सिस्टम नहीं होता। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्वालिफाई कर दिया था, जस्ट 6 मंथ्स की कोचिंग से। तो कोचिंग वाले भी बहुत हैरान थे कि अच्छे 6 महीने की कोचिंग में मतलब क्या क्या हो गया। बट वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने रेगुलरिटी रखी और चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ किया, और मैंने इस चीज़ को बहुत बड़ी एडवांटेज बनाया। क्योंकि मैं ये समझता था कि जो दिल्ली में ही रहते हैं, 5 बजे क्लास छूटेगी, वो जाएंगे तो लगभग 5:30-6 बजे तक घर पहुंचेंगे, तो वो एक आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्स भी होंगे, सब कुछ करेंगे, 7 साढ़े 7 बजे उनकी जाके किताबें खुलेंगी, और मेरी तो 8 बजे पूरी बंद हो जाती थी और अपना घर भी पहुंच जाया करता था। समझ रहे हो ना? तो कितनी बड़ी एडवांटेज मैंने उठाई। मेरे को था कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कंपटीशन के हिसाब से हम देखेंगे ना जी। बाकी सबकी 7 बजे किताबें खुलती है, मेरी 5:05 पे किताब खुल रही है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो ऑफकोर्स मैं उनसे आगे रहूंगा, और आगे रहा भी सही। ठीक है, तो इस बात को समझ लो बेटा, टाइम बर्बाद नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपका टाइम है। जो हो गया जैसा हो गया, गोली मार के शूट करो, उसको निकाल दो अपने दिमाग से, सब हो गया जो होना था। अब आज से सीरियस हो जाओ, आज से अपनी मेहनत करनी शुरू करो, जितना हो सकता है टाइम निकालो और उस तैयारी करो गेट की। अच्छा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरे पेड कोर्सेज चलते हैं बेटा, जिसको पेड कोर्सेज लेना है आप पेड कोर्सेज से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे देखना है यूट्यूब पे देख लो। द ओनली डिफरेंस इज यूट्यूब पे लेक्चर्स काफी बड़े हैं, काफी लंबे हैं, और पेड में काफी उसको हमने कंसाइज करके बना रखा है। सिर्फ 555 कोर्स रहती है, जिसमें ढंग का पिज्जा भी नहीं आता, इतने में मैं आपको पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक कोर्स दे रहा हूँ। पर कोर्स फीस 555 है फॉर गेट 2026, 777 is for gate 2027, एंड 999 is for गेट 2028। ठीक है, 3 साल की वैलिडिटी के लिए साथ भी मैं कोर्सेज दे रहा हूँ आपको।
ये पर कोर्स फीस है। अगर आप कॉम्बोस परचेज करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको फर्दर डिस्काउंट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीटेड है, टीओसी कंप्लीटेड है, उसके बाद डिजिटल लॉजिक कंप्लीटेड है, देन सीएन कंप्लीटेड है, ओएस कंप्लीटेड है, और अभी सी डी एस एल्गो अभी चल रहा है। तो उसमें भी सी लैंग्वेज हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर्स आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है पेड बैच में। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, ऑफ कोर्स लाइव लेने का कोई फायदा होता नहीं, लाइव में स्टूडेंट्स आते नहीं है ज्यादा, और आई टू आई कॉन्टैक्ट भी नहीं रहेगा। आप किसी और की रिकॉर्डिंग देख के आपको क्या मिलेगा भाई? 5 बच्चे क्लास में, मैंने तो पांचों को पढ़ा दिया ढंग से, तो आप उसी को देख देख के आपको कुछ मिलेगा नहीं। जनरली लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लाइव क्लासेस ही अपनी रिकॉर्डेड बना बना के बेचते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बट मैं पूरी मेहनत करता हूँ। लाइव बहुत ईजी रहता है लेक्चर लेना, लेकिन मैं रिकॉर्डेड बना रहा हूँ। उसमें लगातार बोलना पड़ता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है, और सबको दिमाग में रख के सब चीजें बतानी पड़ती हैं। लेकिन अगर 5 बच्चे मेरे सामने बैठे होंगे लाइव क्लास में, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत इजीली सब मैनेज हो सकता है। तो जो इनएक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो यही करते हैं जी, लाइव क्लास लेके एक बार लाइव क्लास ली और उसी को ही बस सालों 10 सालों चलाई जा रहे हैं, वही रिकॉर्डेड कह कह के भी सेल करते चले जा रहे हैं। बट मैं पूरा ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं दुनिया जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, एक बात ध्यान रख लेना, कुछ भी कर सकता हूँ, धोखा नहीं दूंगा आप लोगों को कभी भी। मैं आपको अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। अगर आपको कोर्सेज समझ नहीं आते, मैं मनी बैक गारंटी भी देता हूँ। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मनी बैक गारंटी नहीं देता। एक बार कोर्स बिक गया तो खत्म कहानी जी, कोई मतलब नहीं। रिफंड का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मेरी कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं रिफंड नहीं करूंगा, मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। और टच वुड एक बात बताऊं, आज तक कभी कोई स्टूडेंट ने मेरे को ये नहीं कहा कि सर आपका कोर्स समझ नहीं है और हमारे को पैसे वापस कर दो। आज तक किसी ने नहीं कहा। 1 साल से ऊपर हो गया मेरे को कोर्सेज चलाते हुए, क्योंकि मुझे पता है मैं 15 साल से टीच कर रहा हूँ। इतना तो कॉन्फिडेंस मेरे को भी होगा अपने ऊपर। और पीवाई क्यूज को देख करके ही मैं लेक्चर्स हमेशा बनाता हूँ। तो पीवाई क्यूज तो सीधे ऐसे टिक लगते चले जाएंगे आपके। मैं हमेशा बताता हूँ, कोर्स पढ़ने के बाद समझ आया कि नहीं आया, आप डिसाइड नहीं करोगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, पीवाई क्यू डिसाइड करेंगे जी। पीवाई क्यूज आपके एकदम बढ़िया तरीके से सीधे टिक लगते चले जाएंगे। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि टीचर्स क्या करते हैं ना, कि आसान रखने के चक्कर में और छोटा रखने के चक्कर में चीजों को स्किप करते जाते हैं, और लगता है कि हाँ जी कोर्स हो गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया। बट एट द एंड ऑफ द डे जब स्टूडेंट पीवाई कुछ करने बैठते हैं, वो उससे सॉल्व ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि पीवाई क्यू डिमांड कर रहे हैं कि पूरा डाइव इन डीप करके चीजों को देखें, और वो आपने देखे नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कभी नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा। ठीक है, और मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ यार, इससे ऊपर और आपको क्या चाहिए? महीना पढ़ लो, उसके बाद बोलोगे तो भी मैं वापस करूंगा, इससे ऊपर बात क्या चाहिए? क्योंकि मुझे पता है 555 में ना तो मेरे घर बनने, ना तुम्हारे घर गिरने, वो मैल तो मैं बना नहीं लूंगा इतने में। तो मेरे को फीस वापस करने में भी कोई दिक्कत नहीं रहती। सेवा भावना से काम करता हूँ बेटा, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। होता तो इतनी बातें थोड़ी करता तुम्हारे साथ। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, ऐसे ही बस चले जाते हो वीडियो देख देख के। लोगों के व्यूज नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं हमसे, और हमारे व्यूज बहुत ज्यादा हैं, बट सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को।